Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Please sit down. Please Thank you, sir. कंफर्टेबल है? Yes. बताइए अपने बारे में कुछ। सर मेरा नाम स्नेहा है, मैं हम्म, मुंगेर ज़िले की निवासी हूँ एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन बॉटनी में किया है, पटना यूनिवर्सिटी से, मगध महिला कॉलेज से 2022 में कंप्लीट हुआ है सर। एंड मैं अपने फ्री टाइम में मेडिटेशन करना पसंद करती हूँ सर। अच्छा, मुंगेर से आप आती है। यस सर। एंशियंट मेडिवल्स और मॉडर्न तीनों टाइम पीरियड में देखा जाए तो ये काफ़ी ऐतिहासिक जगह रहा है। यस कुछ मुंगेर के इतिहास के बारे में बताइए। सर। शुरू से अगर शुरू करें तो सर महाभारत में मुंगेर का जिक्र मिलता है सर। उसके बाद ये अंग महाजनपद के अंदर आता था, जो एंशिएंट के टाइम पे। एंड सर मुगल के टाइम पे ये आर्मी कैंटोनमेंट एरिया था। एंड सर मॉडर्न में अगर देखा जाए तो मीर कासिम जो थे बंगाल के गवर्नर, उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अच्छा, आपने जिक्र किया है महाभारत का, उसमें सबसे अच्छा कैरेक्टर किनका लगता है आपको महाभारत में? सर अर्जुन, जो प्रिंस अर्जुन। अर्जुन का। हम्म, कृष्ण का नहीं? यस सर, कृष्ण तो अर्जुन का एक दो लाइन बताइए। सर वो काफ़ी फोकस्ड थे एंड पराक्रमी थे, सबसे बड़े धनुर्धर थे। हम्म, अर्जुन। कृष्ण का एक दो लाइन याद है तो बताइए जो अर्जुन से बोले हो। सर उन्होंने कहा था कि कर्म करो पार्थ, कर्म करना हमारे हाथ में है, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं। एंड युद्ध करना हमारा उनका काम है, अर्जुन का मतलब उनको कहा था। और जीतोगे नहीं जीतोगे ये तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तो उसकी चिंता छोड़ दो और धर्म ये का साथ दो। अपनी लाइफ से जोड़िए वास्तविकता से, तो इसे क्या सीखते हैं आप? सर वास्तविक लाइफ में भी सर हमारे हाथ में बहुत कम चीज़ें होती है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। बस यही चीज़ें होती है कि हम क्या करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। जैसे अभी आप कर्म कर रहे हैं, फल की चिंता नहीं कर रहे हैं कि कर रहे हैं? सर थोड़ी थोड़ी हो जाती है कभी थोड़ी कभी। थोड़ी हो जाते हैं। यस सर। वास्तविक लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बड़ी मुश्किल हो रहा यस सर। है ना? कृष्ण की बातों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। अच्छा, ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा यस सर। है ना? कौन कौन से मिनरल्स बिहार में पाए जाते हैं? सर पायराइट, क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन एंड सर जमुई में गोल्ड भी है सर। पायराइट सिर्फ बिहार में पाए जाते हैं कि इंडिया के और कई जगह पे मिलते हैं पायराइट्स? सर बिहार में 90% के अराउंड रिजर्व है और क्या दूसरे। होता है पायराइट्स का, क्या काम होता है? सर ये इसे फेक गोल्ड कह सकते हैं। एंड ये गोल्ड की तरह दिखता है, बट उससे जो सस्ते ज्वेलरीज हैं वो बना सकते हैं, Okay. ऑर्नामेंट्स की चीज़ें ये सब बना सकते हो सर। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा पेंजिया और पैंथलासा, यस सर। क्या होता है? सर पेंजिया, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट थ्योरी जो है सर, सॉरी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, तो जब वो डिवाइड हुई थी प्लेट सारे, उससे पहले जो बिगेस्ट कॉन्टिनेंट था सर अर्थ पे, उसको पेंजिया कहते हैं। एंड पेंथेलासा सर जो बिगेस्ट एंड वन मोस्ट सी था सर। क्या है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी? सर इसमें बोला गया है कि जो अर्थ का क्रस्ट है मेंटल के ऊपर जो लिथोस्फीयर है वो प्लेट में डिवाइडेड है एंड वो प्लेट हमेशा रोटेट करती रहती है सर। किसके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी? सर अल्फ्रेड वैगनर सर। अल्फ्रेड वैगनर। अच्छा, मुंगेर में कौन से सॉइल पाए जाते हैं? किस प्रकार के सॉइल मुंगेर में मिलते हैं? सॉइल, सर अलूवियल सॉइल। अलूवियल्स, क्या खासियत होती है सॉइल की? सर उसमें एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं एंड थोड़ा थोड़ा क्ले एंड लोमी भी पाई जाती है सर। ओके, पोस्ट प्रेफरेंस में क्या क्या रखे हैं? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस एंड बिहार एजुकेशन इसकी सर्विस। हायरार्की क्या होती है बीएस की? सर एसडीसी, एसडीएम, एडीएम और डीएम। एसडीएम एज ए प्रभार है या हायरार्की में इसको शामिल किया गया है? सब हायरार्की में है सर एंड प्रभार भी है सर। कंफर्म है? सर मुझे ये देखना होगा सर। एसडीसी का क्या काम होता है ये बताइए। सीनियर डिप्टी कलेक्टर। हाँ। सर ये डीएम सर के अंदर काम करते हैं एंड हम्म, किसी एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहे होते हैं सब डिविजनल लेवल पे सर। यदि मानिए आप एसडीसी बन जाते हैं, आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी काम करने की? सर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एंड मैजिस्टेरियल पावर्स जो होते हैं वो सब सर, लैंड रिवेन्यू से रिलेटेड। हॉबीज में आपने मेडिटेशंस रखा है, यस सर। क्या होता है मेडिटेशंस?
सर ये एक प्रोसेस है जिसमें दिमाग को ट्रेनिंग दी जाती है कि कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाया जाए। विचारों का शून्य होना या विचार आते रहना? सर विचार तो मस्तिष्क में आते ही रहेंगे, बट उनका आना कम हो जाता है एंड कम अगर कोई ओवरकम कर सकते हैं, यस सर, है ना? एंड सर अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करे तो मेडिटेशन हम मानते हैं हॉबीज में तो नहीं होनी चाहिए, तो डेली लाइफ में हर कोई यूज कर सकते हैं, सबको करना चाहिए। ये कोई हॉबी तो नहीं है। बताइए। सर करना चाहिए बट बहुत लोग करते नहीं हैं, मुझे पसंद है अच्छा, सर। मैं हॉबीज में रख लिए हैं इसलिए अब डेली करेंगे आप? नो सर, मैं करती थी सर पहले से ही। अभी करते हैं? यस सर। करते हैं तो क्या बेनिफिट लगा है आपको इससे? सर पहला तो इसकी वजह से कंपोजर मेरा काम एंड कंपोज हो गया है, एंड सर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी बढ़ा है सर। मतलब आपने एंजाइटी भी लिखा है ना? यस एंजाइटी सर। की बातें वीकनेस में, जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो फिर एंजाइटी कैसी? सर एंग्जाइटी लिखा है सर कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बात। सर एंग्जाइटी लिखा है कि अगर ज़्यादा वर्कलोड हो तो सर इनिशियल एंग्जाइटी हो तो जाती है। वही तो मेडिटेशन किस लिए किया जाता है? वही यस सर। वर्कलोड ज़्यादा हो या कुछ भी परिस्थितियाँ हो जाए, है ना? किसी भी कंडीशन में रहो, तो मेडिटेशन से तो यही सीखते हैं ना कि वहाँ शांत रहना है ना? लेकिन एंजाइटी हो रही है तो फिर तो ये दिक्कत है। सर कि कभी-कभी हो जाती है सर पब्लिक लाइफ में ऐसा। अच्छा, ह्यूमन बीइंग है तो हो जाती है यस सर। और होना भी चाहिए, ठीक है? अच्छा, और बीपीएस की हायरार्की क्या है? सर सर शुरू से बताएं, नीचे से पूरा। बताइए जब कौन से पोस्ट पे आप जॉइनिंग करेंगे? कौन सा पोस्ट पहला मिलेगा? डीवाईएसपी सर। डीवाईएसपी मिल जाता है सबसे पहले। हुँ। अच्छा, मुंगेर में ये बताइए कितने ब्लॉक हैं? मुंगेर में सर 9 ब्लॉक है सर। 9 ब्लॉक हैं। यस सर। अनुमंडल कार्यालय अनुमंडल सर 3 है। 3 हैं। आपका अनुमंडल क्या पड़ता है? तारापुर अनुमंडल है सर। तारापुर। वहाँ के सांसद और विधायक कौन हैं? सर सांसद जो हैं वो अ, राजीव रंजन सिंह हैं, ललन सिंह जिसको कहते हैं। हुँ। एंड सर सांसद ये विधायक जो हाँ, विधायक सर सम्राट चौधरी है, श्री सम्राट चौधरी। कौन से मंत्रालय उनको अलॉटेड हैं अभी? सर सम्राट चौधरी को? वो डिप्टी सीएम है एंड होम मिनिस्टर हैं सर। होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री। यस सर। बेसिकली गृह मंत्री का क्या काम होता है? सर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर कैसे चल रही है एंड एडमिनिस्ट्रेशन को देखना सर। ओके, ठीक। ठीक है सर। थैंक यू सर। स्नेहा, आपका रोल नंबर कितना है? 369200। टाइटल नहीं लगाया आपने? सर सिर्फ स्नेहा ही नेम है सर। ठीक। एसडीएम और एसडीओ में क्या अंतर होता है? सर एसडीओ किसी डिपार्टमेंट का हेड हो सकता है, किसी ऑफिस का, जैसे कि सिंचाई विभाग इस तरह। एंड एसडीएम सर पूरे सब डिवीजन का हेड होता है। बेसिकली दोनों प्रभार सर एक ही इंसान को दिया जाता है ऑफ मोस्ट केस में। आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है? सर 24 अगस्त 2002। 24 अगस्त को। तो इम्पोर्टेंट डे है क्या उस दिन? सॉरी सर, मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहा। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया डिप्टी सीएम का, किस आर्टिकल में है डिप्टी सीएम? सर डिप्टी सीएम किसी आर्टिकल में नहीं है, बट जो मिनिस्टर्स आते हैं आर्टिकल 160, मुझे अभी एग्जैक्ट आर्टिकल याद नहीं आ रहा है सर। 160 सर उसमें जो मिनिस्टर्स हैं स्टेट के, उसके अंदर ही ये एक पोर्टफोलियो डेजिग्नेट की जाती है सर। स्पेशली ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है सर। कैबिनेट है कहीं मेंशन किया हुआ? नो सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ लिखा हुआ है सर। कौन सा आर्टिकल है उसके लिए? सेंट्रल का? 164 है सर। स्टेट स्टेट का, यस सर। सेंटर के लिए? 75 74। हम्म। अच्छा, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा। यस सर। बिहार को कहाँ रखा गया है? सर सब ट्रॉपिकल मानसून है, CWA है सर। क्या मतलब होता है इसका? सर ये ट्रॉपिकल लेवल से नॉर्थ में है एंड मानसून क्लाइमेट है। मतलब वर्षा जो होती है सर 100 से 120 सेंटीमीटर के लगभग में होती है सर। उसमें अल्फ़ाबेटिकल जो नाम दिया जाता है उसका क्या मतलब होता है? सर ये मुझे देखना होगा सर। बिहार को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है?
3 है सर एंड थर्ड को सर ए और बी करके डिवाइड किया गया है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किसमें है? क्यूमुलेटिवली देखें सर तो थर्ड में है, बट अगर अलग कर दे 3A 3B को सर तो 2 में है सर ज़्यादा। अच्छा, भौगोलिक रूप से बिहार की प्रमुख समस्या क्या है? सर ज्योग्राफिकली लैंडलॉक स्टेट है एंड उसकी वजह से सर जो हम बाहर के देशों के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं एंड पोर्ट में एक्सेस नहीं है सर। एंड सेकंड जो है सर फ्राइट जो इक्वलाइजेशन लेवी लगा था 1952 में, उसकी वजह से सर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे नहीं लग पाई और सारी इंडस्ट्रीज सर कोस्टल एरियाज में रह गई मिनरल रिच होने के बावजूद सर। तो ये एंड फ्लड का भी प्रॉब्लम रहता है सर साल भर उत्तर बिहार में। इंडस्ट्री तो इतना ज़्यादा है, 32 चीनी मिल थे, अभी बंद हो गए हैं। इंडस्ट्री तो था ही, है ही अभी भी। यस सर। सरकार इस पे काहे नहीं ध्यान दे रही है? जो सर बंद पड़े चीनी मिल हैं या और भी जो इंडस्ट्री है, उसको सिर्फ चालू करा देने से आधे समस्या का निदान तो हो जाएगा। यस सर, अभी चालू करा रही है सर, रीगा शुगर मिल को भी चालू कराया गया है सर। हम्म। इस पे काम हो रहा है, तो अभी जल्द हो सकता है कि जल्दी और सारी मिलों को चालू कराया जाए। ये सिर्फ घोषणा ही है या जमीनी स्तर पे काम भी हो रहा है? नहीं सर, ज़मीनी स्तर पे भी काम हो रहा है एंड अभी फिर इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी पॉलिसी जैसे कि बियाडा के थ्रू इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट में क्लियरेंस ईजी कर दिया गया है ताकि इंडस्ट्रियल जो क्या काम होता है बियाडा का? सर बियाडा का काम क्या है? सर लैंड एलोकेशन में सर हेल्प करती है किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए? और लैंड चाहिए सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए और बस? और और गवर्नेंस भी वहाँ का अच्छा होना चाहिए, स्किल्ड वर्क फोर्स होना चाहिए। आपके जो सांसद हैं उनको कौन सा पोर्टफोलियो मिला है? सर फिशरीज मिनिस्टर हैं, हम्म। लाइव स्टॉक एंड फिशरीज मिनिस्टर सर। पटना यूनिवर्सिटी से आपने किया है बॉटनी से यस सर। ग्रेजुएशन। टीएच मॉर्गन के बारे में आपने पढ़ा होगा। सॉरी सर, ये मुझे देखना होगा सर। बीटी कॉटन यस सर। क्या है? बीटी कॉटन सर बीटी कॉटन जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है इसको। इसमें जो बैक्टीरिया है एक बैसिलस thuringiensis, उसके जीन को इंसर्ट कराया गया है कॉटन में, ताकि वो ऑटोमेटिकली हर्बिसाइड के रूप में ऐड करे और हमें अलग से हर्बिसाइड ऐड ना करना पड़े। तो बिहार में कितने तरह का सिल्क पाया जाता है? सर एक मुझे पता है सर, भागलपुरी सिल्क जो फेमस है, और सर कितने टाइप के हैं सर ये मुझे नहीं मालूम है सर। ठीक है। ठीक है, आपका इंटरव्यू और थैंक यू फीडबैक सर। के लिए बुलाया थैंक गया। यू। बताइए, खुद का इंटरव्यू कैसा लगा? सर बॉटनी में कुछ कुछ पढ़ना था, वो टीएस मॉर्गन जो था वो सब। ये ठीक है, थोड़ा बहुत तो ठीक है, कमी है तो सुधारा जा सकता है। ग्रीटिंग्स भी आपकी अच्छी, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, ज्योग्राफी में है, आपका नॉलेज है, अच्छा आप जवाब दे रहे हैं, कंसेप्ट क्लियरिटी है। हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस को आप अच्छे से थोड़ा देख लें। यस सर। पोस्ट प्रेफरेंस को तो अच्छे उसकी हायरार्की देख लें, क्या वर्क है वो देख लें। मुंगेर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वो सारी चीज़ें, तो ये आप अच्छे से, इसे आपने बताया भी है और अच्छे से देख लो, अच्छा जाएगा इंटरव्यू। आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा था, आप अच्छे से जवाब भी दे। थोड़ा बहुत लग रहा था कि बीच में नर्वस हो रही थी क्या? यस सर, थोड़ा 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 बहुत, लेकिन क्यों नर्वस होना है? आपके पास तो नॉलेज अच्छी खासी है, प्रेजेंट भी कर रहे हैं अपनी बातों को अच्छे से, अच्छा जाएगा। ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत है नहीं सर। कुछ कब है इंटरव्यू आपका? सर 27 फरवरी को है सर। सब कुछ ठीक ही है, बस अगर उसको बस आप कर लीजिएगा। अच्छा जाएगा, अच्छा अच्छा जाएगा। इंटरव्यू आपका, है ना? सर एक डाउट था सर। हाँ पूछिए। सर आप जो पूछे ना वो मेडिटेशन तो सबको करना चाहिए हॉबी, सर इसका क्या मतलब जवाब दे सकते हैं अगर वहाँ पे पूछ लिया जाए तो सर? मेडिटेशंस, अब देखिए, ठीक है सर, बोलिए कि करना तो सबको चाहिए सर, लेकिन अपनी डेली लाइफ में हम इसको रखेंगे, हॉबीज़ के रूप में रखेंगे, तो थोड़ा सा इंस्पिरेशन और भी बढ़ जाती कि हाँ ये मेरी हॉबीज़ में है, तो इसको हम निरंतर करते रहे, बस यही रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। मेडिटेशन तो इसे सबको करना ही चाहिए, यस लेकिन सर। आप रखें तो बस कुछ खास बता दीजिए कि सर हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए इसको हॉबीज़ में रखें, ओके। ताकि हम ये निरंतर कंटिन्यूटी के साथ
हम करते रहे, है ठीक ना? है सर। और कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा जाएगा इंटरव्यू, ठीक है ना? मेंस कैसा गया है? सर ठीक है, मतलब उतना अच्छा नहीं, उतना खराब भी नहीं, मतलब डीआई वगैरह डीआई उतना ठीक नहीं है सर, कुछ सेकंड वाला क्वेश्चन गलत हो गया है। थोड़ा बहुत ही है ना, यस तो सर। ठीक है, उससे रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। इंटरव्यू में अच्छे नंबर लेके आइए, ठीक है, उधर जो थोड़ा कम होगा इधर बढ़ जाएगा। हमको तो लग रहा है कि इंटरव्यू आपका अच्छा जाने वाला है, मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, कितने ठीक है? मार्क्स मिल तो सकते हैं मेरे सर? हिसाब से तो 80 प्लस ही आपका जाएगा, है ना? थोड़ा ठीक है बहुत और काम करेंगे थोड़ा सा जिसे करंट पे कर, काम कर लीजिएगा हाँ, बस। करंट तो आप देख ही रहे होंगे ना। यस सर। 80-85 के अराउंड आपके नंबर आ सकते हैं, ठीक है? इसमें ऑल द बेस्ट। ऑल द थैंक यू बेस्ट। सो मच सर। थैंक यू सर।